हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 34 साइज सिंगल कटोरी फ्रंट ओपन बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, कटोरी और बेल्ट की कटिंग परफेक्ट मेजरमेंट के साथ प्रैक्टिकल तौर पर आसान तरीके से होगी, ताकि इस साइज की ब्लाउज को जब भी आप बनाएं तो फिटिंग आसानी से आ जाए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए। दोस्तों, इस वीडियो में सिंगल कटोरी बेल्ट ब्लाउज की 34 साइज की कटिंग बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। क्या मेथड रहेगा कटोरी की साइज का निकालने का, परफेक्ट तरीका होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देख करके आप 34 साइज की सिंगल कटोरी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट्स को देख लेते हैं। लंबाई 14 इंच, चेस्ट का नाप 34 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर 12 इंच, आगे का गला 7 इंच, पीछे का गला 9 इंच और एपेक्स पॉइंट 9.5 इंच है। इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी डायग्राम बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। तो जो डायग्राम आप पेपर पर बनाते हो वही डायग्राम यानी वही निशान लगाने का परफेक्ट तरीका आपका कपड़े पर भी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऊपर हम एक निशान लगा देते हैं सीधा। इस प्रकार से हम सीधा निशान ऊपर के साइड में लगाएंगे। आपको सबसे पहले अगर कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को सीधा कर लेना है और सीधा निशान ऊपर के साइड में लगा लेना है। उसके बाद से कोई भी निशान आप जब लगाओगे तो वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई का बात करते हैं। लंबाई 14 इंच है। इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि बेल्ट में हमें बाद में कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ बेल्ट विथ एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कटिंग हो जाएगी। तो 14 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो लंबाई हमारा बन जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच पर हम एक सीधा निशान यहाँ से लगा देंगे। उसके बाद से दोस्तों, दूसरा निशान हमें लेना है यहाँ पर चेस्ट लाइन का, जिस पर आप चेस्ट का नाप और आर्मोल का शेप यहाँ से देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखें दो नाप देखा जाता है, एक तो चेस्ट का नाप और दूसरा पीछे गले का नाप। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, चेस्ट का नाप है 34 इंच। ठीक है, इसको आप ध्यान से सीखें क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। आर्मोल की कटिंग के वक्त मिस्टेक कर देते हैं। बिगनर्स होते हैं उनका ज़्यादा मिस्टेक होता है, वे आर्मोल को कम या ज़्यादा रख देते हैं तो उनकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो 34 इंच है। तो अब यहाँ पे पीछे के गला 9 इंच है। तो हमें ये जो लंबाई रखना है वो कितना पे रखना है, कितने पे लंबाई पे रख करके हम इस निशान को लगाएंगे। तो इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो 6 से भाग दे दो 34 में। तो यहाँ पर अपना बनेगा 5.67 इंच। अब इसमें आप आधा इंच ऐड कर दो तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बन जाएगा 6 इंच। ठीक है, तो ये जो लंबाई बनेगा 6.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे जो लंबाई बनेगा 6.25 इंच। तो इस लंबाई को हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। 6.25 इंच पर इस निशान को हमने कंप्लीट कर लिया और इसे हम सीधा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी निशान लगा करके इस निशान को कंप्लीट आगे की तरफ बढ़ा लेना है। उसके बाद से दोस्तों, अब गले का नाप यहाँ पे देखते हैं और शोल्डर का नाप देखते हैं। तो शोल्डर हमारा है 12 इंच। 12 इंच का आधा होगा 6 इंच। 6 इंच पर एक निशान लगाया। गले का निशान यहाँ पे 2.5 इंच पर लगाया। 2.5 इंच पर दूसरा निशान यहाँ पे लगाया और यहीं पर क्या किया, बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी गले का शेप देना है, आपकी जितनी भी गले की लंबाई है उसके हिसाब से इस बॉक्स के अंदर दे देना है। तो गले की लंबाई 7 इंच है तो हम तिरछे में गले की लंबाई लिए हैं। तो अगर आप तिरछे में गले की लंबाई लेते हैं तो इस प्रकार से 7 इंच पर निशान लगाना। सीधे में लिए हैं इस प्रकार से निशान तो सीधे में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर एक बॉक्स कंप्लीट करता हूँ। ये हो गया गले का बॉक्स। इसके अंदर शेप देना चाहते हैं वे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे राउंड शेप हो गया, ये कंप्लीट किया। अब ऊपर देखें दोस्तों, 6 इंच पर निशान लगा है तो 6 इंच पर यहाँ पर भी एक निशान कंप्लीट करें और इस निशान को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद से दोस्तों एक निशान यहाँ पे साथ साथ में लगा लें। आप देखोगे 6 इंच पर 6.25 इंच पर है तो 3 इंच एक सूत पर एक निशान यहाँ पर आएगा और पीछे का जो गला है डीप है
तो आपको कभी भी इस साइड में डाउन नहीं करना है, इस तरह से डाउन नहीं करना है, नहीं तो शोल्डर गिरने का डर रहेगा। या तो आप इसे सीधा रखो, नहीं तो 9, 9.5, 10 इंच के बाद का गला है तो 2 सूत अंदर के साइड में यहाँ पे इस प्रकार से निशान को अंदर के साइड में कर दो, तो जिससे कि बैक का जो गला होता है डीप होता है, डीप होने की वजह से शोल्डर यहाँ से गिरेगा नहीं। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों चेस्ट का नाप है 34 इंच। 34 इंच का यहाँ पे देखेंगे 1/4 कितना होगा, तो 34 में आपको 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग दोगे 34 इंच में, तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पर एक निशान यहाँ पे आपको लगा लेना है। 8.5 इंच पर निशान लगाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आधा इंच ऐड करता हूँ। क्यों ऐड करता हूँ और आपको मैं आगे चल करके बताऊँगा। यहाँ पे आधा इंच ऐड कर लिया, उसके बाद से यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये चीज़ कंप्लीट किया। अब दोस्तों यहाँ पे एक निशान और लगाना है, जिसे बेल्ट का निशान कहेंगे हम। तो बेल्ट का निशान ऊपर से हम लगाएंगे 12.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैं ऊपर से 12.5 इंच पर एक निशान लगा देता हूँ, और इस निशान को यहाँ से हमें कंप्लीट कर लेना है, सीधा कर लेना है। 12.5 इंच में एक निशान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। तो कमर अपना है यहाँ पे मेजरमेंट में 30 इंच। 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक निशान लगाया, उसके बाद से 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया। याद रहे दोस्तों, फ्रंट भाग की कटिंग करते वक्त यहाँ पे 1 इंच का टैक्स का निशान फ्रंट भाग में कभी नहीं देना है। बेल्ट वाले ब्लाउज में, आप कटोरी वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो फ्रंट भाग में यहाँ पे टक्स का निशान नहीं आता है, बैक भाग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी निशान 1 इंच का एक्स्ट्रा नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ऊपर से यहाँ से और यहाँ तक इस निशान को सीधा कर लेना है, और बाहरी लाइन वाला भी निशान इस प्रकार से सीधा कर लेना है। एकदम देसी देहाती भाषा में समझा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर क्या करें दोस्तों, 1 इंच पर एक निशान लगाएं इस प्रकार से। अगर यहाँ पे राउंड शेप देने का तरीका नहीं मालूम है तो 1 इंच पर निशान लगा लें, और यहाँ पे 2 सूत अंदर, एक या 1.5 सूत या 2 सूत तक अंदर यहाँ पे आप ले सकते हो। इस प्रकार से निशान लगा लें। अब क्या करना है, यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देना है। तो आर्मोल का शेप देने के लिए आप यहाँ से उठाओगे इस प्रकार से, यहाँ से, और इस निशान को इस प्रकार से आपको ऐसे मिलाते हुए चले जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आर्मोल का भी परफेक्ट शेप यहाँ पे बन गया है, परफेक्ट निशान लग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, कटोरी का नाप निकालना है। तो कटोरी का नाप निकालने के लिए हमें चेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो चेस्ट है 34 इंच। अब 34 इंच में हमें 6 से भाग देना है। 6 से भाग क्यों देना है, कटोरी का मेजरमेंट कभी भी चेस्ट के 6वें भाग से लिया जाता है, ये बात आप लिख के रख लो। ठीक है, तो 34 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 5.67 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 5.67 इंच न रख करके आप 5.5 इंच पर अगर रखते हो निशान को, तो भी आपकी जो कटोरी है परफेक्ट यहाँ पे आएगी। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पर एक निशान इस प्रकार से लगा लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इस निशान से इस निशान के का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों 6.25 इंच पर है, 3 इंच एक सूत पर एक निशान ले लिया, और यहाँ से हमें यहाँ तक 2.25 इंच लेना है। ये बात ध्यान रखें, आर्मोल के शेप से अंदर के साइड में 2.25 इंच पर एक निशान लेना है इस प्रकार से। ये देखें दोस्तों, हमने 2.25 इंच पर एक निशान ले लिया, और यहाँ पर ऊपर से 4.25 इंच पर एक निशान इस प्रकार से ले लेना है। तो अब इस निशान को हमने देखें यहाँ पे ले लिया निशान, यहाँ पर और यहाँ पर, और एक निशान हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे हमें कटोरी का शेप देना है। शेप देने के लिए दोस्तों यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस प्रकार से, और इस निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए इस प्रकार आपको ऊपर के साइड में इस प्रकार से लेके चले आना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये हमारा कटोरी का शेप के लिए निशान लग गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेंटर रखेंगे। सेंटर किस प्रकार से रखेंगे,
आप देखोगे यहाँ पे है 5.5 इंच, 5.5 इंच का आधा होगा यहाँ पे 2.25 इंच, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर एक निशान ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इस निशान को इस प्रकार से मिला लेना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, बेल्ट का शेप देना है। बेल्ट का शेप देने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें 1.25 इंच ऊपर आना है। 1.25 इंच ऊपर आने के बाद से दोस्तों इस शेप को यहाँ से बहुत ही आराम से इस प्रकार से मिला लेना है। देखें दोस्तों कैसे मिला दिया हमने, इसी प्रकार से आपको परफेक्ट शेप दे देना है। तो आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग में देख रहे हो कुल निशान जो हमने तैयार किया है परफेक्ट तरीके से आ गया है। दोस्तों 36 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बोला था आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, 16 इंच पे कटिंग किए हैं तो आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और उसके बाद से आधा इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज का जो परफेक्ट नाप है 14 इंच किस प्रकार से तैयार आता है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा निशान हो गया, ये हो गया हमारा बेल्ट का परफेक्ट निशान, ये हमारा हो गया, ठीक है। आधा इंच ये सिलाई में और आधा इंच सिलाई में कटिंग होगा ये ऊपर वाले निशान पे, ठीक है। कटिंग यहाँ पे ऊपर वाले निशान पे होगा और बाकी जो मेजरमेंट का आएगा यहाँ पे देखें दोस्तों आधा इंच का सिलाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। आधा इंच का सिलाई यहाँ पे आएगा और ये बीच वाले निशान से हमारा कटिंग होगा, ठीक है। और आधा इंच यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आधा इंच यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ सिलाई आएगा। अब इसको मैं आपके सामने ही मेजरमेंट करके दिखा दे रहा हूँ। हमारा परफेक्ट 16 इंच यहाँ पे जो हमने नाप लिया है उसके हिसाब से 14 इंच लंबाई हमारा बनेगा। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर और यहाँ पे 11.5 इंच ये हो गया। 11.5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे और ये ऊपर वाले निशान तक हमारा देखोगे दोस्तों यहाँ पे 14 इंच परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो इस प्रकार से अगर आप कटोरी वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और बेल्ट की कटिंग आप चाहते हैं उसी कपड़े में उसी के साथ हो जाए, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन न देना पड़े बाद में, तो आपने क्या करना है कुल लंबाई में 2 इंच बढ़ा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इसकी कटिंग। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों सबसे पहले मैं बेल्ट की कटिंग यहाँ सेंटर से कर लेता हूँ। ये कटिंग हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आउटलाइन की कटिंग, यहाँ पर भी आउटलाइन की कटिंग, ये अपना बेल्ट की कटिंग हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इधर से कटिंग किया, अब दोस्तों यहाँ पे आपको साइड पीस और कटोरी पीस की कटिंग करके अलग कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। बेल्ट की कटिंग अलग, साइड पार्ट की कटिंग अलग और यहाँ पे कटोरी की कटिंग अलग। तो इसमें आपको 2 चीज़ काम आने वाला है, ये चीज़ और ये चीज़। उसके बाद से ये जो कटोरी है ये काम में नहीं आने वाला है, ये वेस्टेज है। इसके हिसाब से हमें दूसरी कटोरी की कटिंग करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों इस कटोरी की परफेक्ट कटिंग करने के लिए इस कटोरी को दूसरे पेपर पर रखना पड़ता है। आप कपड़े भी कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े पर भी इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है निकलेगा, दूसरे कपड़े पर रख करके कटिंग करना पड़ता है। कुछ कपड़े बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया जाता है इसमें वो तरीका जान जाएं। तो यहाँ पे हमें बराबर से रखना ऊपर के साइड में इस प्रकार से, और गले के साइड में निशान को लगा लेना है गले के साइड में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, एक निशान यहाँ से सीधा लेके जाना है, ऐसे
एक निशान यहाँ से सीधा लेकर जाएं और दूसरा निशान यहाँ से इस प्रकार से सीधा लेकर आ जाएं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ सेंटर में एक निशान को इस प्रकार से नीचे की तरफ लेकर के चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितना लेकर के जाना है वो चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंच आगे की तरफ लेकर के निशान जाना है। यहाँ से क्या करना है आपको, 1.5 इंच पर एक निशान इस प्रकार से ले लेना और 1.5 इंच एक निशान यहाँ पर नीचे के साइड में इस प्रकार से ले लेना और 1.5 इंच का निशान एक जो है यहाँ पर ले लेना है। इस वाले हिस्से से 1.5 इंच का निशान इस प्रकार से यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद से इस निशान को यहाँ से आपने मिलाना है ऐसे और इस निशान को यहाँ से मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब ये जो 1.5 इंच वाला निशान है ना, एक गले का जो शेप आपने दिया है यहाँ से लेकर के आना है और ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब इस साइड में दोस्तों क्या करना है, ये जो कटोरी का जो आउटलाइन का जो शेप देख रहे हैं ना, इसी शेप में यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे, ऊपर जितने आएंगे वो कम होते जो है चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस निशान को इस तरह से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से इस निशान को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखे हुए कि ये जो है 3D स्टाइल में हमारा ये कटोरी का शेप परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। और इसको यहाँ से सेंटर इस प्रकार से मिलाना, मिलाने के बाद इस निशान को मिला करके आगे जो आपका 1.5 इंच का निशान है यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना इस प्रकार से। उसके बाद से दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपने निशान लगाया है यहाँ से इस निशान पर 1.5 इंच यहाँ पर और 1.5 इंच यहाँ पर निशान ले लेना है और यहाँ से इस निशान को ऐसे मिला देना है। ये निशान टैक्स वाला निशान है, ये जो कटोरी में टैक्स बनेगा इसी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो ये जो है अब इसका कोई काम नहीं है और इसके हिसाब से ये कटोरी बन गया। और इस कटोरी की कटिंग करना है और जो साइड पीस और बेल्ट पीस है उसमें वहाँ पे आपको जोड़ना है। तो कटिंग कैसे करना है, इसके हमेशा आउटलाइन पे ही कटिंग करना है इस प्रकार से। दोस्तों हमारे इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मिलाना, सेंटर करना इस प्रकार से। आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ गया। उसके बाद से यहाँ से ऐसे मोड़ लेना है, मोड़ेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे परफेक्ट तरीके से अपने आप अंदर के साइड में आ जाएगा। और कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, कपड़े पर जब भी कटिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, कट लगाना इस प्रकार से और ऊपर भी कट लगा लेना है ऐसे, ताकि आपको पता रहे। और उसके बाद से दोस्तों आप देखोगे जब भी आप इसका शेप इस प्रकार से लाओगे ना तो परफेक्ट तरीके से पफ बनता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद से ये जो है ना यहाँ पे साइड में और नीचे बेल्ट में इसकी सिलाई जब करोगे तो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कहीं भी ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, साइड में भी यहाँ पे आप देख रहे हो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ गया है, कहीं भी कोई कमी बेसी नहीं है। उसके बाद से जब आप इसकी सिलाई करोगे तो ये भी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई भी कमी बेसी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जब आप सिलाई लगाओगे इसका तो ये परफेक्ट तरीके से अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, तो ये होता है कटिंग करने का परफेक्ट तरीका। और यहाँ पे दोस्तों मैं भूल रहा था, आधा इंच बढ़ाने को क्यों बोला हूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जब आप ये जो शेप आप देते हो ना, ये वाला शेप, तो यहाँ पर आप देखोगे आधा इंच का शेप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो आधा इंच का शेप आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें भी तो आधा इंच का शेप हमें चाहिए, यहाँ पर आधा इंच का शेप चाहिए। जब सिलाई इस प्रकार से आप लगाते हुए जाओगे तो यहाँ पर हमें ये वाले जगह पे चेस्ट लाइन पर हमें आधा इंच का ये जो शेप निशान हमें जो मिल रहा है ना, यहाँ पे मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो ये जो मार्जिन यहाँ पे बढ़ाओगे नहीं ना
तो यहाँ पे कम हो जाएगा, और ये परफेक्ट लाइन निशान जो आएगा आपका चेस्ट लाइन वाला, ये थोड़ा सा आपको बाद में इधर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा न करना पड़े तो इसके पहले यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये परफेक्ट तरीके से यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्मोल का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपका आर्मोल कितना आ रहा है। तो ये आप देखो दोस्तों, इस प्रकार से आर्मोल की जो नाप है ना, ये ऐसे करके स्टेप को यहाँ पे रखो और इस प्रकार से घुमाते हुए इसको लेकर के चले आओ। तो आप देखोगे यहाँ पे 8.5 इंच आया है, आधा इंच सिलाई में जाएगा, 8 इंच आएगा, ठीक है। 8 इंच ये हो गया। बैक का जो आप जब कटिंग करोगे तो बैक में आर्मोल का जो नाप आएगा 7.5 इंच आएगा, और इसमें 8 इंच आएगा, ठीक है। 8 7 15 यानी कि 15.5 इंच, ठीक है। तो यार 34 इंच चेस्ट के हिसाब से जो है ना कटोरी ब्लाउज की जो परफेक्ट फिटिंग आएगी यहाँ पे आर्मोल की 15.5 या 15.75 इंच ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो ये भी नाप हमारा आप देख रहे हो परफेक्ट तरीके से आ गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।